हेलो स्टूडेंट्स। आज के हम अपनी क्लास में प्रश्नावली 2.1 एक चर वाले रैखिक समीकरण यानी कि लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल्स की प्रश्नावली में आगे वाले प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। जैसे कि हमने कल की क्लास में देखा था कि किस प्रकार से जो हमें समीकरण दी होती है उसमें कैसे चर राशियां होती है, अचर राशि होती है और कैसे हम उसमें चर राशि का मान निकालते हैं और उत्तर की जांच करते हैं। तो आज इसी कंसेप्ट को आगे बढ़ाते हुए प्रश्नावली 2.1 का पहले क्वेश्चन का पांचवा क्वेश्चन है हमारे पास। 2x माइनस वन इज इक्वल टू 14 माइनस एक्स, और इसमें हमें किसका मान निकालना है? चर राशि का मान निकालना है। तो अब आप देखिए चर राशि कौन सी इसके अंदर एक्स ही है। जैसे आपको कल बताया था कि अगर आपको गणित के अंदर अगर कोई भी इंग्लिश के अल्फाबेट्स दिखते हैं तो वो सारी क्या होती है? चर राशियां होती है। तो हमें पता ये है हमारा 2x और यहाँ पे है हमारा x। तो मैंने आपको बताया था कि चर राशियां हमेशा एक साइड कर लो और अचर राशियां एक तरफ कर लो। तो बराबर का निशान पड़ा ही है। 2x अपनी जगह पे है। अब यहाँ देखिए माइनस का x है, इस इधर आएगा तो किसका x हो जाएगा? प्लस का x होगा। इसके अलावा 14 जो है वो अपनी जगह पे पड़ा है। माइनस का एक उधर जाके किसका हो जाएगा? प्लस का एक हो जाएगा। अब आप देखिए प्लस 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 होता है तो 2x प्लस x कितने हो जाएंगे? 3x हो जाएंगे। और यहाँ पे 14 प्लस ये कितने हो जाएंगे? 15। अब आप बताइए वैल्यू हमें किसकी फाइंड करनी है? हमें तो x का मान चाहिए। x का मान चाहिए लेकिन दिक्कत में साथ में कौन दे रहा है? 3 दे रहा है। 3 इसके साथ कैसे है? गुणा में है। अगर हमें x का मान फाइंड करना है तो ये 3 उधर जाएगी, किस में चला जाएगा? भाग में चला जाएगा। तो हमें x का मान निकालना है तो 15 देखो अपनी जगह पे, x अपनी जगह पे, 3 गुणा में था, इधर आके किस में आ जाएगा? भाग में। अब हमें पता है इसे डिवाइड हो जाएगा, भाग जाएगा। 3 एकम 3, 3 पंजे 15। तो आप देखिए x का मान कितना आ गया? 5 आ गया। अब उसने क्या किया, एक तो x का मान निकालो, जो भी आपका चर राशि उसका मान निकालो और उत्तर की जांच करो। तो देखिए जैसे कल हमने उत्तर की जांच की थी वैसे आज भी हम करेंगे कि हमें जो प्रश्न में दी होती है इक्वेशन, जो समीकरण दी होती है, उसने हमें समीकरण एक बना लिया और जो भी हमारा आंसर आया है, जो x का हमारा जो मान आया वो हमें समीकरण में क्या कर देंगे? पुट करेंगे। यानी कि जो समीकरण एक में x बराबर 5 रखने पर, अब आप देखिए समीकरण क्या है हमारी? एक समीकरण एक है हमारी 2x माइनस वन इज इक्वल्स टू 14 माइनस एक्स। अब आप देखो x का मान 5 है ना, तो इस समीकरण में जहां जहां x है वहां वहां हम क्या रख देंगे? 5 रखेंगे। अब देखिए 2 और x आपस में कैसे है? गुणा में है। तो 2 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी? 5, माइनस का माइनस, 1 का 1 इज इक्वल्स टू का इज इक्वल टू 14 का 14, माइनस का माइनस और x की जगह पे क्या रखेंगे? 5 रखेंगे। अब हम इसे सॉल्व करेंगे। कल भी बताया था आपको बोर्ड मास का नियम ध्यान में रखना है। जैसे यहाँ पे मल्टीप्लाई भी दिख रहा है, माइनस भी दिख रहा है, लेकिन सबसे पहले हम क्या करेंगे? गुणा करेंगे। तो गुणा किसके बीच में है? इन दोनों के बीच में है ना, तो हम पहले गुणा को सॉल्व करेंगे। तो 2 पंजे 10, आगे वाली रकम वैसे के वैसे। यहाँ देखो हम इसे घटा सकते हैं, 14 प्लस का ये माइनस का, बताओ प्लस माइनस माइनस, तो 14 में से 5 के तो कितने बचेंगे? 9 बचेंगे। लेकिन प्लस की रकम बड़ी है इसलिए निशान किसका आएगा? प्लस का ही आएगा। यहाँ देखिए 10 में से 1 गया तो 9, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होते हैं। 10 में से 1 गया 9, क्योंकि प्लस की रकम बड़ी है तो ये प्लस का ही आएगा। यहाँ भी 9 आया। अब आप देखो क्या लेफ्ट हैंड साइड जो इसका बायां पक्ष है क्या वो इसके राइट हैंड साइड के बराबर है क्या? तो हाँ इसके बराबर है। इसका मतलब ये हमारे उत्तर की जांच सही है। हमारे जो x का जो हमने मान निकाला है वो बिल्कुल सही है। तो आप इस प्रश्न को नोट कर सकते हैं। इसके साथ ही वो अगले प्रश्न पे चलेंगे। और अब जो मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन करवाऊंगी उसमें हम देखेंगे आगे वाले प्रश्नों में किस प्रकार से हम त्रिक प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, कैसे लैसा लेंगे, तिरछा गुणा कैसे करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अभी। जैसे अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर इसमें 6 है। 8x प्लस 4 इज इक्वल्स टू 3x माइनस 1 प्लस में 7। अब आप देखिए इस प्रश्न में वही है, x का मान निकालना है, चर राशि का मान निकालना है, उत्तर की जांच करनी है। तो अब आप देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है 8x है, लेकिन आप यहाँ कहोगे कि देखिए मैम x तो है ये, लेकिन ये ब्रैकेट के अंदर है। देखो हम x का मान तो तब फाइंड करेंगे जब ये हमारी जो समीकरण है थोड़ी सरल रूप में हो। तो देखो इधर जो समीकरण का बिल्कुल सरल रूप है, लेकिन यहाँ आपको दिख रहा है बच्चे कुछ ब्रैकेट्स है, सॉल्व करनी पड़ेगी। तो इसलिए हम इसको थोड़ा पहले सॉल्व करेंगे फिर इसमें x का मान निकालेंगे। तो देखो इसमें तो हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, एक बार बिल्कुल सही पड़ा है। अब यहाँ देखिए आपको, अब ध्यान से देखना, ये ब्रैकेट है, ब्रैकेट के बाहर कोई संख्या है, इसका मतलब ये ब्रैकेट इसमें से ऐसे गुणा का निशान है। यहाँ पे ब्रैकेट के बाहर कोई संख्या है, इसका मतलब कौन सा निशान होता है? गुणा का निशान होता है। अब इस ब्रैकेट के बाहर कोई संख्या है ना, इसका मतलब ये हुआ कि इस 3 का जो गुणा है इस पहली संख्या के साथ भी होगा।
फिर इस दूसरी संख्या के साथ भी होगा। तो अब आप देखिए 3 का गुणा अगर हम x के साथ करें तो कितना आएगा 3x, ठीक है, क्योंकि 3 प्लस का था, x भी प्लस का था, तो प्लस 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 ही हुआ, तो कोई निशान की समस्या नहीं थी। अब आगे देखिए, अब हमें 3 का गुणा किसके साथ करना है, 1 के साथ करना है, ठीक है। हम 3 का गुणा 1 के साथ करेंगे, 3 एकम 3 तो आ जाएगा, लेकिन किसका आएगा, माइनस का आएगा या प्लस का आएगा। तो वो देखिए 3 किसका है, प्लस का है, और ये है माइनस का, तो प्लस माइनस माइनस। तो ये हमें गुणा करते समय हमेशा ध्यान रखना है, अगर हम ब्रैकेट को सॉल्व कर रहे हैं, ब्रैकेट के बाहर कोई संख्या है, तो ये ध्यान रखना कि उसमें पहले अक्षर से जो संख्या उससे गुणा होता है, फिर दूसरे से गुणा होगा, और प्लस माइनस का ध्यान रखते हुए हमें इसको सॉल्व करना है। देखिए अभी तक हमने सिर्फ इस ब्रैकेट को सॉल्व किया है, ठीक है, आगे वाला जो प्लस का साथ है इसे भूलना नहीं है, इसे वैसे के वैसे। अब आपको कहीं ना कहीं कुछ कुछ समीकरण सॉल्व लग रही है, ये इसको हल कर सकते हैं। अभी भी आप देखिए इसमें 2 अंक, इसको हम हल कर सकते हैं। ये देखो इधर वाला पक्ष वैसे ही पड़ा है, 8x + 4 = 3x, ऐसे के वैसे पड़ा है, क्योंकि देखो हम कभी भी ऐसी x वाली वैल्यू को और ऐसे अंकों वाली वैल्यू को इनको आपस में सॉल्व नहीं कर सकते। तभी तो हमने कहा ना कि चर राशि एक तरफ करो, अचर राशि एक तरफ करो। तो पहले हम इसको समीकरण को थोड़ा सरल रूप दे रहे हैं। तो देखो माइनस का 3 है, ठीक है, और प्लस का 7 है, तो माइनस प्लस माइनस, इसका मतलब 7 में से हमें 3 को क्या करना है, माइनस करना है। तो बताओ 7 में से 3 गए तो कितने बचेंगे, 4 बचेंगे। लेकिन माइनस प्लस माइनस होता है, और यहाँ पे निशान किसका आएगा, लेकिन प्लस का आएगा, क्योंकि प्लस की रकम बड़ी है, ठीक है। अब देखिए जैसे हमने इस प्रश्नावली में जो पहले क्वेश्चंस किए थे, तो लगभग हमें ऐसी वाली समीकरण दी हुई थी, एकदम इजी फॉर्म में दी हुई थी। तो हमें उसमें क्या करना था, चर का मान निकालना था। अब क्वेश्चन इसमें थोड़े थोड़े डिफिकल्ट आते जाएंगे, थोड़ा सा उसमें एक अलग सा दे दिया, तो उसे हमें थोड़ा सॉल्व करना पड़ा। पर आगे वाला प्रोसीजर हमें सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। अब वही करेंगे हम, चर राशि एक तरफ करेंगे, अचर राशि एक तरफ करेंगे। अब आप देखिए यहाँ पे 8x है, यहाँ पे 3x है, तो नॉर्मल सी बात है, जहां बड़ी संख्या उसे हमें नहीं हटाना, दूसरी वाली को लेके आएंगे। तो बराबर का निशान बीच में चल ही रहा है, 8x अपनी जगह पे है, प्लस का 3x इधर आएगा तो माइनस का 3x हो जाएगा, ठीक है। ये क्या है, प्लस का 4 अपनी जगह पे पड़ा है, ये प्लस का 4 है, उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का 4 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे प्लस माइनस माइनस, यानी कि 8x में से 3x के तो कितने बचेंगे, 5x बचेंगे। लेकिन किसके बचेंगे, प्लस के बचेंगे ना, क्योंकि प्लस की रकम बड़ी है। यहाँ देखो प्लस माइनस माइनस, 4 में से 4 गए तो कितने आ गए, 0 आ गए। कोई दिक्कत नहीं है, हमें तो भी x का मान फाइंड करना है। x के साथ दिक्कत कौन दे रहा है, यहाँ पे 5 है, 5 गुणा में इसके x का मान फाइंड करना है। x अपनी जगह पे, बराबर अपनी जगह पे, 0 अपनी जगह पे। हमें x का मान फाइंड करना है, 5 गुणा में था, उधर जाके कहाँ चला जाएगा, भाग में चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और ये तो हमें पता ही है कि अगर हम 0 में किसी भी संख्या का भाग देते हैं तो उत्तर क्या आएगा, 0 ही आएगा। ये तो आपको पता होगा ना। ये देखो किसी 0 में भाग दे रहे 5 का, इनकी 0 अंदर आएगा, 5 बाहर जाएगा। अब आप देखिए कई बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि मैम 0 ही क्यों आता है। अब आप बताओ, हमें 5 के टेबल से इसको भाग देना है, तो हम ऐसे करते हैं ना, 5 एकम 5 देखते हैं, फिर 5 दूनी 10 देखते हैं, ऐसे करते हैं कि हाँ अभी कौन सी संख्या आ पा रही है, वो बड़ी है तो उससे छोटी ले लेते हैं। अब आप देखो मैं 5 के टेबल में 5 एकम भी 5 होता है, मतलब 1 से स्टार्ट किया तभी 5 जा रहा है, पर हमें तो 0 चाहिए, 5 तो 0 से बड़ा हो गया। तो ये बताओ अगर 5 एकम 5 होता है तो 1 से पहले क्या आता है, 0। तो अगर इसको 0 लूं, 1 से पहले वाली संख्या में 0 लूं, तो क्या मेरा 0 आएगा, आएगा। यानी कि 5 के पढ़े को 0 से किया तो 0 आया, और ये कैंसिल हो गया। आप समझे मेरी बात। इसलिए हम कहते हैं कि 0 में अगर हम किसी भी संख्या का भाग देते उत्तर कितना आएगा, 0 आएगा। अब हम करेंगे, क्योंकि हमें पता चल गया कि x का मान कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। अब हम क्या करेंगे, इस उत्तर की जांच करेंगे कि हमें जो समीकरण दी हुई थी वो सही है क्या। अब आपकी मर्जी है, देखो चाहो तो आप इस समीकरण में जो क्वेश्चन वाली दी हुई है आप उसमें रखे हुए मान सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। लेकिन इतना है कि अगर आप बिल्कुल दी हुई प्रश्न के अंदर उत्तर की जांच करोगे तो आपको फिर से ये गुणा करना पड़ेगा, ब्रैकेट सॉल्व करनी पड़ेगी। तो हम क्यों इसके अंदर वापस डालें, हमने इस प्रश्न को सॉल्व करते समय जो पहले समीकरण का एक सरल रूप बना लिया था, तो हम इसको क्या कर देते हैं, समीकरण 1 नाम दे देते हैं। आप समझ रहे हो इस बात को। आप चाहो तो x की वैल्यू को इस पहली समीकरण में भी पुट कर सकते हो जो प्रश्न हमें दिया हुआ था, लेकिन इसको थोड़ा सा हल करते हुए जो हमने ये समीकरण बनाई है ना, अगर आप डायरेक्ट इसमें पुट करोगे कोई दिक्कत नहीं है, मान आ जाएगा, लेकिन फिर से आपको इसको ब्रैकेट को गुणा हल करना पड़ेगा। और हमने इसको हल करके जो इसका सरल रूप बनाया है, तो हम इसमें क्या कर देंगे, इस x का मान रख देंगे। तो वही हम करेंगे उत्तर की जांच में, उत्तर की जांच। अब हम इस समीकरण में मान रखेंगे, तो पहले समीकरण रखते हैं। वहां पे समीकरण है हमारे पास 8x + 4 = 3x + 4। अब देखिए x का मान 0, तो जहां जहां x है वहां हमें 0 रखना है। अब देखिए 8 है, गुणा में x का मान 0, प्लस का प्लस, 4 का 4, = का = 3 का 3, गुणा का गुणा, x का मान कितना, 0।
प्लस का प्लस, 4 का 4। वही बोर्ड मास के नियम से हमें ध्यान है कि हमें पहले इसमें क्या करना है, जोड़ को सॉल्व करके गुणा को, तो पहले गुणा को सॉल्व करेंगे। तो बताइए 8 को 0 से गुणा किया तो 0, प्लस का प्लस, 4 का 4 इज इक्वल टू का इज इक्वल टू, 3 को 0 से गुणा करेंगे तो 0, प्लस का प्लस, 4 का 4। अब बताओ 0 में 4 जोड़ेंगे तो 4, यहाँ भी 0 में 4 जोड़ेंगे तो 4। क्या हमारी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है? तो हाँ, हमारी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है। इसका मतलब हमारे प्रश्न में उत्तर की जांच कर रही है, x का मान 0 ही आएगा। तो आई होप आप इस प्रश्न को समझ पा रहे होंगे। अगर आप x बराबर 0 का मान यहाँ ना यहाँ रखते तो भी उत्तर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये इसी का तो रूप है ना, इसी को हमने सॉल्व करके इस रूप में बनाया है। तो आप चाहो तो इसको अब नोट कर सकते हो। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, 7 नंबर क्वेश्चन। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7, जिसमें हम देखेंगे कैसे इसमें तिरछा गुणा किया जाता है। ठीक है, प्रश्न नंबर 7 क्वेश्चन है x बराबर 4/5 और x प्लस 10। अब देखिए वही क्वेश्चन है, समीकरण को हल करना है और हमें क्या करना है, उत्तर की जांच करनी है। अब आप देखिए, अब आपको समीकरण से बनी बनाई समीकरण नहीं दे रहा वो कि आपने सीधा चर एक साइड किया, चर एक साइड किया, हम हल कर देंगे। जैसे इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी देखा था, हम चर को और अचर राशि को अलग तो तब करेंगे ना जब समीकरण को थोड़ा सरल रूप दिया हो। अब आप देख रहे हो फिर से ब्रैकेट आ गई। ठीक है, यहाँ भिन्न के रूप में संख्या दी हुई है, यहाँ पे अकेला एक x पड़ा हुआ है, यानी कि इस समीकरण में हमें चर राशि का मान निकालने के लिए सबसे पहले इस समीकरण को थोड़ा एकदम आसान रूप में बनाना पड़ेगा। तो ध्यान से देखिए इस प्रश्न को हल करने के तरीके। देखो, एक शब्द ध्यान रखना, तिरछा गुणा। अब ये तिरछा गुणा क्या होता है? वैसे इस प्रश्न को हम दो तरह से हल कर सकते हैं, दोनों तरीके आपको बताऊंगी। अब देखिए यहाँ पे x लिखा है, ठीक है, x लिखा है, इसका मतलब इसके बटे में कौन है? इसके बटे में कौन है? इसके बटे में 1 है। क्यों लगाते हैं हम? ताकि हम जब तिरछा गुणा करें तो हम कंफ्यूज ना हो कौन सी राशि अंश में है कौन सी हर में है। अगर अकेली कोई संख्या लिखी होती है ना, इसका मतलब उसके बटे में 1 है, तो किसी भी संख्या में 1 का अगर हम भाग देख देते हैं तो वापस वही संख्या आती है। इसलिए यहाँ पे बटे में 1 लिखा। क्यों लिखा इसका कारण बताती हूँ, क्योंकि हमें तिरछा गुणा करना। तिरछा गुणा का मतलब क्या हुआ? देखो, इससे पहले जब हम प्रश्न कर रहे थे तो हमारे सामने सीधी सी कोई इक्वेशन थी ऐसे करके कि हाँ भाई ऐसी कोई सीधी सी इक्वेशन है, हमने इसको सॉल्व कर दिया। अब आप देख रहे हो भिन्न के रूप में आ रहा है, बटे के रूप में आ रहा है। इसका मतलब पहले हमें इसको सरल रूप में लाना पड़ेगा। तो देखो तिरछा गुणा में क्या करना होता है, हमें पता है कि इसके बटे में 1 है, ठीक है, बीच में बराबर का निशान है, और इस पूरी रकम के बटे में 5 है, ये ध्यान रखना, क्योंकि ये ब्रैकेट है। ठीक है, इस ब्रैकेट के 4 कैसे है? गुणा में है। तो इसका मतलब आप समझिए ये जो अंश में जितनी भी संख्याएं दी हुई है ये वाली, और ये जो 5 है ना, इस पूरी रकम के बटे में है। तो हमें कंफ्यूज नहीं होना, पूरी रकम के बटे में 5 आएगी। ठीक है, तो इस प्रश्न में तो कोई समस्या नहीं है, हम आराम से तिरछा गुणा कर सकते हैं। तिरछा गुणा क्या होता है? जैसे इसके बटे में जो संख्या दी हुई है ना, इसका तो गुणा कर देंगे इसकी तरफ, ठीक है, और इसके बटे में जो संख्या दी हुई है इसका गुणा करेंगे हम इस वाले अंश के अंदर। जो भी रकम आती है पूरी रकम के साथ गुणा होता है। तो हम इसमें क्या लिख सकते हैं कि तिरछा गुणा करने पर, तिरछा गुणा करने पर, अब आप देखिए हमें पता है इधर हमारी संख्या कौन सी चल रही है, तो आप सबसे पहले बराबर का निशान लगा लेना ताकि आप कभी कंफ्यूज ना हो। बराबर अपनी जगह पे पड़ा है, ठीक है भाई। हमने ये देखा था कि x को तो नहीं लाना, x के साथ गुणा किसका होगा? इस वाले 5 का होगा जो उधर जाएगा। अब बताओ 5 को इधर गुणा में आएगा तो 5x बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब बटे में 1 थोड़ा रखेंगे हम, क्योंकि 1 का हमने गुणा कर दिया इधर वाली संख्याओं के साथ। तो पहले इधर वाली संख्या थी क्या, वो पूरी की पूरी लिख लो आप, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। इधर वाली संख्या हमने पूरी की पूरी उतार ली है, ठीक है। 1 था, इधर सारी संख्या के साथ 1 का गुणा होगा, यानी कि 1 जो है इस पूरी संख्या के गुणा में आएगा ना। देखो मैं इसको ब्रैकेट में लेके क्यों कर रही हूँ, माना ये तो 1 आ गया तो कोई दिक्कत नहीं है, 1 से किसी भी संख्या गुणा करते वही संख्या वापस आएगी। पर मान लो अगर यहाँ पे 1 ना होके कोई 5 होता, 10 होता, कोई माइनस की वैल्यू होती, तो इसीलिए हम इन चीजों को, क्योंकि गणित के अंदर एक ब्रैकेट, जीरो, माइनस, हर चीज का फर्क पड़ता है, वरना हमारा उत्तर गलत आ सकता है। तो प्रश्न मुश्किल नहीं होते हैं, बस उनको थोड़ा ध्यान देते हुए सॉल्व करते हैं ना, तो गलती नहीं होती। अब देखो 1 को आप इधर गुणा करेंगे, यहाँ देखिए ये तो 5x आ गया। यहाँ देखो 1 का गुणा पूरी ब्रैकेट के साथ है तो कोई दिक्कत नहीं, हमें पता भी 1 का गुणा करेंगे उस संख्या से तो संख्या वही आएगी। तो यहाँ पे हमें ब्रैकेट का कोई इश्यू ही नहीं है, तो हम वापस ये संख्या लिख सकते हैं। ठीक है, अभी मैंने आपको ब्रैकेट सॉल्व करने सिखाई थी ना। हम चर राशि और अचर राशि तो अलग तब करेंगे ना जब समीकरण थोड़ा आसान रूप में बनेगी। अब ये पूरी ब्रैकेट है, ठीक है, अब आप ये समझना, ये पूरी ब्रैकेट है,
4 इसके बाहर पड़ा, इसका मतलब क्या हुआ कि इस 4 का गुणा इस अंदर वाली रकम में x के साथ भी होगा और फिर 10 के साथ भी होगा। अब देखो सबसे पहले 4 का गुणा x के साथ करेंगे तो कितना आएगा, 4x आएगा, क्योंकि प्लस था, प्लस 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 ही होता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो 4 का गुणा में 10 के साथ करना है तो हमें पता है 4 दाया 40 होता है, 40 तो आ गया, लेकिन निशान कौन सा आएगा, देखो प्लस है, यहाँ भी ये भी प्लस है, प्लस 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 होता है, ठीक है। अब देखो अब जाके हमारी समीकरण उस रूप में बनी जैसे हमने पहले क्वेश्चन सॉल्व किए थे, यानी कि अब हम क्या कर सकते हैं, इसमें चर राशि को अलग कर सकते हैं और अचर राशि को अलग कर सकते हैं। तो आप देखिए 5x है, इधर 4x है, 5x बड़ा है, इसका मतलब 4x को इधर ले आएंगे, तो 5x अपनी जगह पे पड़ा है, 4x प्लस का था, इधर आके किसका हो जाएगा, माइनस का होगा, इज इक्वल टू अपनी जगह पे पड़ा है, प्लस का 40 अपनी जगह पे पड़ा है। अब बताइए 5x में से 4x के तो क्योंकि प्लस माइनस माइनस, तो 5x में से 4x जाएंगे तो कितना बचेगा, 1x बच जाएगा, इज इक्वल्स टू 40 बचेगा। अब आपको मैडम 1x बचा, 1 क्यों नहीं लिखा, क्योंकि इससे पहले वाले प्रश्न में देखा है, अगर आप चाहे 1 लिख लो गुणा में, कोई समस्या नहीं है। x का मान निकालना है, इसका मतलब x का मान निकालना है तो 1 गुणा में था, यहाँ पे कहाँ चला जाएगा, इसके भाग में चला जाएगा, और किसी भी संख्या में हम 1 का भाग देते हैं तो उत्तर तो हमेशा वही संख्या आती है। तो बताओ x का मान कितना आ गया आपके पास, x का मान आ गया हमारे पास 40। अब हम चेक करते हैं कि हमारा उत्तर सही है क्या। तो उत्तर की जांच करने के लिए हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन की जो हमारी x की वैल्यू आई है इसको हम क्या करेंगे, समीकरण में रखेंगे। अब फिर आपके सामने दो ऑप्शन कि मैडम जो प्रश्न दिया होता है वहां रखें या इसको हल करके जो बनाया वहां रखें, आपकी मर्जी, कोई दिक्कत नहीं। उत्तर की जांच करनी आप चाहो तो यहाँ रख लो, या फिर इसी को हमने सरल करते हुए तो ये वाला रूप बनाया है। जब तक हम किसी समीकरण में चर राशि और अचर राशि को अलग नहीं कर लेते ना, उससे पहले वाला रूप, समीकरण का रूप ही चाहिए, देखो जिसमें हमने अभी तक अलग नहीं किया था, चर राशि सारी एक साइड होगी, अचर राशि एक साइड होगी। अब चाहो तो आप इसमें मान रख लो, इजी हो जाता है क्वेश्चन सॉल्व करना। अगर आप कहते हो नहीं हम इसमें रखेंगे, पहले जो प्रश्न दिया उसमें रखना चाहते हैं तो उसमें रख के देख लो। चलो अब इस वाले प्रश्न में अपने ऐसे करते हैं, उत्तर की जांच करने के लिए जो हमें क्वेश्चन दिया हुआ है हम उसमें मान रख लेते हैं। प्रश्न क्या दिया हुआ था, x बराबर 4/5 और ये ब्रैकेट में था हमारे x प्लस 10। कोई दिक्कत नहीं है, हमें सिर्फ करने का तरीका आना चाहिए। हमें पता है x का मान कितना आया, 40 आया, जहां जहां x है वहां 40 रख दो। अब देखो यहाँ तो x था ही, यहाँ तो 40 आ गया, इधर वाले पक्ष में तो सोल्व करने की जरूरत ही नहीं है, कुछ दिया ही नहीं हुआ। यहाँ देखिए 4 का 4 पड़ा है, बटे में 5 है, ब्रैकेट के अंदर देखो x लिखा है, x की जगह पे क्या आएगा 40, प्लस का प्लस 10 का 10, कोई इशू नहीं है, ठीक है। ये 40 अपनी जगह पे पड़े हैं, यहाँ मत तिरछा गुणा करने लग जाना, यहाँ तो हमें दोनों पक्षों को अलग अलग हल करना है, तो ये भूल मत जाना। आगे देखिए 4 है, बटे में 5 है, कोई इशू नहीं है। देखो आपको पहले ही बताया था कि 5 इस पूरे के बटे में ही है ना, पूरे के बटे में, और अंश में ये वाली संख्या है। तो आप देखिए ये 4 है, पहले इसको ब्रैकेट को सॉल्व करना पड़ेगा, बोर्ड मास के नियम से पहले हम ब्रैकेट को हल करेंगे। तो बताओ 40 और 10 कितने होते हैं, 50 होते हैं, यानी कि अगर हम ब्रैकेट को सॉल्व करें तो बाहर क्या लिखेंगे, 4 गुना 50। 4 अपनी जगह पे है, ये 40 और 10 कितने हो गए, 50 हो गए, और बटे में तो हमारा 5 पड़ा ही है, हमने उसे नहीं छेड़ना। यहाँ देखिए 40 अपनी जगह पे पड़ा ही है। अब यहाँ देखो आपको बताया था मैंने कि अगर अंश बटा हर में सेम संख्या से भाग जाए तो हम उस संख्या को काट सकते हैं। अब देखो ये 5 है, ये 50 है, क्या भाग जाता है, क्या जाता है भाई, 5 एकम 5 और 5 एकम 5 और 0 की 0, यानी कि 5 दाया 50 होता है, ठीक है। ये कट गया इसके साथ। अब बताओ अंश में क्या बचा, अंश में बचा 4 बचा, यहाँ पे 10 बचा। बताओ 4 को 10 से गुणा करोगे तो कितना आएगा, 40, बटे में 1 लिखा हुआ भाई, कोई दिक्कत नहीं है। तो किसी भी संख्या को 1 से भाग करते हैं तो वो तो वापस वही संख्या आएगी। इसका मतलब हमारा लेफ्ट हैंड साइड जो है वो हमारे राइट हैंड साइड के बराबर है। इसका मतलब हमारा ये क्वेश्चन बिल्कुल सही है। तो इस प्रश्न को आप ध्यान से देखिए कि कैसे हमने सबसे पहले, क्योंकि बटे में जो संख्या दी हुई थी इसमें हमें कोई अलग नहीं था, ये गुणा में था, तो ये वाला जो बटे में था वो पूरी रकम के नीचे ही था। तो हमने कैसे तिरछा गुणा करके इस संख्या को इधर गुणा किया, इधर वाली संख्या को इस पूरी रकम के साथ गुणा किया। फिर कैसे हमने ब्रैकेट को सॉल्व किया, एक समीकरण बनाई, फिर चर राशियां अलग की, अचर राशि अलग की, और हमारे x का मान निकाला। फिर हमने कैसे उत्तर की जांच की। आई होप आप इसको समझ गए होंगे। अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जिसमें हम देखेंगे कि तिरछा गुणा करने से पहले भी हमें कैसे लघुत्तम लेके प्रश्न को थोड़ा और हल करना पड़ेगा। तो अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, 8th नंबर क्वेश्चन। इस प्रश्नावली के अंदर से बहुत से क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम में बनते हैं। कुछ जैसे स्टार्टिंग वाले क्वेश्चन हमने किए थे बिल्कुल सरल समीकरण वाले, वैसे बन जाते हैं, और कुछ अधिकतर ऐसे क्वेश्चंस बोर्ड में आते हैं जहां हमें लघुत्तम भी लेना पड़े, तिरछा गुणा भी करना पड़े, तो इसका हमें ध्यान रखना है। 8th क्वेश्चन अब हम करेंगे इसका। 8th क्वेश्चन है 2x/3 प्लस में 1 इज इक्वल टू 7x बटे में है ये 15 प्लस में 3।
कोई दिक्कत नहीं, हमें तो मेथड आना चाहिए क्वेश्चन को सॉल्व करने का, चाहे कैसे मर्जी रकम दे दे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अब ये देखिए सेम वैसे क्वेश्चन है भाई, समीकरण को हल करो और अपने उत्तर की जांच करो। अब आप देखो ये रहा x 2x यहाँ पे है, ये 7x यहाँ पे है, पर क्या ये समीकरण का एकदम सरल सा रूप है क्या? नहीं है। आपको दिख रहा है कैसे बटे में संख्याएं दी हुई है, भिन्न वाले रूप में दी हुई है, इसको हमें इसे सॉल्व करना पड़ेगा। अब देखो इससे पहले वाले क्वेश्चन में क्या था कि अंश में जो संख्या दी हुई थी ना वो गुणा में थी, तो कोई हमें दिक्कत नहीं, हमने डायरेक्ट तिरछा गुणा कर दिया। अब आप इस प्रश्न में बेटा ध्यान से देखना, ये जो 3 है ना वो सिर्फ और सिर्फ इस 2x के बटे में है, इस पूरी रकम के बटे में नहीं है। यानी कि 2x बटा 3 ये खुद एक अलग रकम है, प्लस में 1 एक अलग रकम है, बराबर के सामने यहाँ देखो ये वाली एक अलग रकम है और ये एक अलग रकम है, ये ध्यान रखना। वरना यही बच्चे गलतियां करते हैं कि बटे वाली रकम को सोच लेते तो पूरी के बटे में ही है, ऐसा नहीं करना। ये जो 15 है सिर्फ 7x के बटे में है, ठीक है। यहाँ पे जो 3 है वो सिर्फ और सिर्फ 2x के बटे में है। अब इस प्रश्न को करने के आप देखिए दो तरीके अभी समझ लीजिए। पहला क्या है, आपके सामने तरीके देखो, लघुत्तम तो लेना ही है। अब पहला तरीका तो ये है कि हम चर राशि और अचर राशि अलग नहीं करते, जो जैसे दिए वैसे पड़ा यहीं पे लघुत्तम लेके इसको हल कर लेते हैं और बाद में चर राशि को अलग कर लेंगे, अचर राशि को अलग कर लेंगे। एक तरीका ये है कि भाई हम बाद में तो अलग करना ही है, हम पहले ही चर राशि एक साइड ले जाते हैं और अचर राशि एक साइड ले जाते हैं, तो प्रश्न पे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस इतना है कि कहीं ना कहीं माइनस या प्लस का डिफरेंस आता है, पर प्रश्न गलत नहीं होता हमारा, दोनों ही तरीके सही है। तो हम तो क्या करते हैं अभी, जब तक हम ना चर राशि को और अचर राशि को अलग नहीं करेंगे, जब तक कि हमारी जो समीकरण है वो बिल्कुल सरल रूप में ना बन जाए। वो मैं इसलिए करवाती हूँ स्कूल में बच्चों को, इसलिए करवाया जाता है ताकि बच्चे भी प्लस माइनस में कंफ्यूज नहीं होते। हमें चर राशि और अचर राशि को अलग तब करेंगे जब हमारी समीकरण एकदम सरल रूप में होगी। तो देखो समीकरण को सरल करना है। अब आप देखिए ये 3 तो इसके बटे में है, ठीक है, लेकिन यहाँ 1 के बटे में कुछ है नहीं है, इसका मतलब 1 के बटे में कौन है? 1 ही है, ठीक है। यहाँ देखो 3 है, क्या 3 के बटे में कुछ है क्या? नहीं, 3 के बटे में कुछ नहीं दिया, इसका मतलब 3 के बटे में कौन है? 1 है, क्योंकि हमें पता है किसी भी संख्या में 1 का भाग देते हैं तो वापस वही संख्या आती है। तो आप देखिए कहीं ना कहीं अब आपको थोड़ी लघुत्तम वाली फीलिंग आ रही होगी, कैसे कोई संख्या भिन्नों में दी हुई है, जैसे मैंने आपको एक वीडियो में समझाया भी था कि कैसे भिन्नों को जोड़ा जाता है, ठीक है, त्रिविम वाला रूप बन रहा है। अब हमें तो आता है अभी लघुत्तम करना, बराबर का निशान अपने बीच में चल रहा है, अभी हम इसे कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है संख्याओं को इधर उधर लाने की, हमें तो क्या करना है, लघुत्तम लेना है। अब आप देखो लघुत्तम लेने के लिए आपको मैंने समझाया भी था एक बार पहले वाली क्लास में कि इसके बटे में है 3, इसके बटे में है 1। इसका मतलब हमें क्या करना है कि जो हर में संख्याएं दी होती है ना, हमें उसका क्या करना है, लघुत्तम लेना है। अब देखिए इसके बटे में 3 है, इसके बटे में 1 है, तो देखो वैसे भी आपको आप लघुत्तम लेके देख लो, चाहे 3 और 1 है तो हाँ भाई 1 को तो क्या सोल्व करना है, 1 तो 1 है ही, 3 1 कम 3, तो लघुत्तम कितना आया? 3 ही आया। वरना आप ध्यान रखना अगर कोई भी संख्या दी हो और उसके साथ 1 दिया हो तो हमेशा लेस है, जो उसका लघुत्तम है वही संख्या आती है, ठीक है। तो इसका लघुत्तम कितना आया? 3 आया, जो हम कहाँ रखते हैं, बटे में रखते हैं, ठीक है। फिर हमें पता है कि जो संख्या हर में दी होती है उसका हम लघुत्तम में भाग करते हैं और जो उत्तर आता है उसका हम अंश में गुणा करते हैं। अब बताओ अगर आप 3 का 3 में भाग दोगे तो कितना आया? काट के 1 आया। जो संख्या आती है उसका अंश में गुणा होता है, संख्या क्या आई तुम्हारी? 1, और अंश में कौन बैठा है? सिर्फ और सिर्फ 2x बैठा है, ठीक है। आगे देखो प्लस का निशान है, प्लस का निशान है। अब अगला स्टेप क्या करेंगे, 1 का 3 में भाग दो, 1 का अगर 3 में भाग दोगे तो कितना आएगा? 3 ही आएगा ना, यहाँ कंफ्यूज मत हो जाना। 1 का 3 में भाग दोगे तो 3 ही आएगा। जो संख्या आती है उसका अंश में गुणा करो, अंश में कौन बैठा है? 1 बैठा है, ठीक है भाई 3 का गुणा कर देंगे किसके साथ? अंश के साथ। यहाँ पे हो गया क्लियर। अब चाहो तो पहले इसको हल कर लो फिर वो वाला कर लेना। अब ये देखो अब हमें पता है बोर्ड मास का नियम ध्यान में रखते हुए चलना है, पहले गुणा को सॉल्व करेंगे, कहीं तुम ब्रैकेट में चले जाओ, यहाँ पे प्लस प्लस को हल करने लग जाओ। यहाँ देखो 1 को 2x से गुणा करेंगे तो भाई 2x ही आएगा, क्योंकि किसी भी संख्या को 1 से गुणा करने पे वही संख्या वापस आती है। प्लस का प्लस है, 3 को 1 से गुणा करेंगे तो भाई 3 ही आएगा, ठीक है। बटे में क्या दिया हुआ है? 3 दिया हुआ है, इसको हमने नहीं हिलाया, इसको हमने इतना सॉल्व कर दिया। अब हम इधर वाले पक्ष को भी देखेंगे, यहाँ भी वही 15 और 1 का क्या लेना है? हमें एलसीएम लेना है। तो अभी बताया था अगर किसी संख्या के साथ 1 होता है तो इसका मतलब उसका लघुत्तम भी वही संख्या आती है। तो 15 और 1 का लघुत्तम लोगे तो 15 ही आएगा। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, जो संख्या हर में दी होती है उसका लघुत्तम में भाग दो भाई। अगर आप तुम 15 में 15 का भाग दोगे तो कितना आएगा? 1 ही आएगा ना। जो संख्या आती है उसका अंश में गुणा करो, 1 आया, 1 का अंश में गुणा किया, अंश में बैठा है 7x, प्लस का प्लस। अब 1 को अगर तुम 15 में भाग दोगे तो बताओ कितना आएगा? 15 ही आएगा। 15 को 3 से क्या कर दोगे? गुणा कर दोगे, क्योंकि हमें पता है कि जो संख्या आती है उसका हम क्या करते हैं? अंश में गुणा करते हैं। अब देखो 1 का 7x से गुणा करोगे तो भाई 7x ही आएगा,
प्लस का प्लस दिया है, 15 तिया 45, ठीक है। बटे में बचा हुआ है 15, 15 अपनी जगह पे है। अब कहीं ना कहीं हमें इस प्रकार के दी हुई समीकरण को हमने सॉल्व करके इस रूप में ले आए, ठीक है। अब आप देखो, ये ध्यान रखना, ये जो 3 है ना, अभी पूरी बटे के साथ है, ऐसा नहीं है सिर्फ 2x के साथ है, पूरे उसको हमने लघुत्तम लेने का कारण यही था। ये जो 3 आया इस पूरे के नीचे आ गया, ठीक है भाई। ये जो 15 इस पूरी रकम के नीचे है। अब यहाँ देखो, तिरछा गुणा तो हम कर सकते हैं। अब आपके दिमाग में आएगा कि मैडम अब हम तिरछा गुणा कर लेंगे, ऐसे करके कर सकते हैं। पर क्या हम तिरछा गुणा करने से पहले इसको थोड़ा और सोल्व करें, ताकि जब हम तिरछा गुणा करें तो हमें बड़ी बड़ी संख्याओं से गुणा ना करना पड़े, क्योंकि गणित है, जितना कटता है उतना काटो। अब आपको दिख रहा है कि बराबर का बीच में निशान हो, ठीक है। इसके बटे वाली संख्या हर में 3 है, इसकी बटे वाली संख्या 15 है। अगर बराबर का निशान हो और दोनों तरफ हर में किसी एक ही संख्या से भाग जाता है तो हम उसे काट सकते हैं, ठीक है। सिर्फ इसलिए काट रहे हैं ताकि हम जो आदमी तिरछा गुणा करें तो हमें बड़े बड़े गुणा ना करना पड़े। ये 3 है, ये 15 है, क्या 3 के टेबल में आते हैं? क्या आता है, तो इसे हम काट सकते हैं। 3 एकम 3 और 3 पंजे 15, ठीक है। इसे हमने काटा, काटने के बाद क्या बन गया हमारे पास बन गया 2x प्लस 3, बटे में तो एक ही है, बराबर में यहाँ बन गया हमारे पास 7x प्लस में 45, और काटने के बाद क्या बचा था? 5 बचा था। अब देखो कहाँ हमारे पास ये वैल्यू थी, हमने सॉल्व करके ये कर ली। क्या अब हम तिरछा गुणा कर सकते हैं? अब हम कर सकते हैं, कुछ कटने वाला तो है नहीं। अब तिरछा गुणा में आपको पता, देखिए तिरछा गुणा करने पर, तिरछा गुणा करने पर तो देखो, तिरछा गुणा में पता है कि इस वाली रकम जो 5 है इसका गुणा इधर होगा। बच्चे अधिकतर यहाँ क्या गलती करते हैं, 5 का गुणा करेंगे ना तो सिर्फ पहले वाली रकम से कर देंगे, बेचारे 3 को भूल जाएंगे। ऐसा नहीं करना। इस गलती से बचने के लिए आप क्या करना, जो भी आपके पास वैल्यू आती है ना, आप उसको ब्रैकेट में रखना स्टार्ट कर दो। ब्रैकेट में रखने का फायदा ये होता है कि जब हम तिरछा गुणा करते हैं तो हमें पता चलता है, जैसे हमने पहले वाले क्वेश्चन सॉल्व किए थे, कि अगर ब्रैकेट के बाहर कोई संख्या होती है तो इसका मतलब उस संख्या का ब्रैकेट के अंदर सभी संख्याओं से गुणा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 5 का गुणा इस वाली संख्या के साथ पूरी ब्रैकेट के साथ होगा, और 1 का गुणा इस वाली ब्रैकेट के साथ होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत आई होप नहीं होगी आपको। अब इसको हम आगे यहाँ पे सॉल्व करते हैं। देखो 5 यहाँ था, तिरछा गुणा करके इसके पास जाएगा, इसका मतलब 5 इस ब्रैकेट के बाहर गुणा में आ जाएगा। देखो कुछ नहीं किया, सिर्फ 5 को यहाँ लेके आई मैं गुणा के अंदर, और आपको तो गुणा का निशानी गिराने की जरूरत तो नहीं है ना, क्योंकि ब्रैकेट इसका मतलब गुणा का निशानी है। वहां पे 1 को इस संख्या से गुणा करेंगे, बराबर के बाद 1 है, यहाँ पे है 7x प्लस 45। हमने सिर्फ तिरछा गुणा किया है, ठीक है। अब आप देखिए, अगर अब आप इमेजिनेशन करो, अगर आपने यहाँ पे ब्रैकेट नहीं लगाई होती तो आप क्या करते, सिर्फ 5 को भाई 2x से गुणा कर देते, फिर कहते मैम आंसर नहीं आ रहा। तो इसके पीछे कारण क्या है कि अगर आप ब्रैकेट लगाएंगे तो हमें पता होता है कि ब्रैकेट के बाहर वाली संख्या का इस पूरी ब्रैकेट के अंदर हर संख्या से गुणा होगा, ठीक है। अब देखो ये 5 है, सबसे पहले हम इसके साथ गुणा करेंगे। तो आप बताओ, संख्या का गुणा हमेशा संख्या के साथ होता है, बाकी उसके साथ जो चर राशि लगी होती है ना, चाहे एक्स वाई जेड या कोई भी इंग्लिश का अल्फाबेट हो, वो वैसा का वैसा आ जाएगा। यानी कि चर राशि का गुणा चर राशि के साथ, अचर का अचर के साथ। ऐसा नहीं है 5 का गुणा मैक्स के साथ, 5 का जो मल्टीप्लाई है 2x के साथ करना है, तो अंकों वाली संख्या का ही गुणा हो सकता है ना। तो 5 दूनी 10 और x इसके साथ में पड़ा था, x आ जाएगा साथ में, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे देखो, कोई प्लस 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 था तो प्लस में आएगा। नेक्स्ट अब 5 को गुणा करेंगे 3 के साथ, तो 5 थी 15, ये भी प्लस, ये भी प्लस 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 प्लस। ये गुणा करते समय हमें ध्यान रखना, वरना गलतियां यही होती है, बाकी इन प्रश्नों में कहीं गलती नहीं होती। इज इक्वल्स टू, अब देखो 1 है, किसी भी संख्या को अगर आप 1 से गुणा करते तो वही आएगा, तो यहाँ हमें इसको अलग अलग लिखने की जरूरत नहीं है, पता है 1 से गुणा करेंगे तो वापिस वही संख्या आएगी। देखो इतना सारा हल करने के बाद अब जाके हमारे सामने क्या बनी है, एक समीकरण बन गई आसान रूप में, कि अब हम चर राशि को अलग कर सकते हैं और अचर राशि को अलग कर सकते हैं। यानी कि प्रश्नावली वही है कि कैसे हम लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल को सॉल्व कर रहे हैं। लेकिन पहले हमारे पास इक्वेशन कैसी थी, इजी वे में थी, आसान थी, कि हमने चर राशि अलग की, अचर राशि अलग की और वैल्यू निकाल ली। अब जैसे जैसे प्रश्नावली के अंदर क्वेश्चंस बढ़ रहे हैं तो उनका जो थोड़ी डिफिकल्टी लेवल है वो थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है, लेकिन हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम स्टेप वाइज चलेंगे और सॉल्व करेंगे। जैसे इस प्रश्न में हमने यही किया था ना, जो भी क्वेश्चन दिया हुआ था हमने इसको ढंग से देखा कि अच्छा भिन्न के रूप में दिया हुआ है, तो पहले हमें इसमें लघुत्तम लेना पड़ेगा। हमने इससे पहले लघुत्तम लिया, लघुत्तम लेके फिर बाद में हमने इसको तिरछा गुणा किया, फिर तिरछा गुणा करने के बाद अब जो हमारे पास एक रूप आ गया, अब हम कह सकते हैं भी ये समीकरण का एक थोड़ा सरल रूप आ गया। अब हम इसमें क्या कर सकते हैं, चर राशि अलग कर लेंगे और अचर राशि अलग कर लेंगे। तो आप देखो 10x है, इधर 7x है, इसका मतलब क्या हुआ कि हम 7x को इधर लेके आएंगे ना, तो 10x अपनी जगह पे पड़ा है, अच्छा बराबर अपनी जगह पे रखना, कोई दिक्कत नहीं है। 7x प्लस का था, इधर आएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 45 पड़ा है, ये 45 का,
जो है ये प्लस का 45 पड़ा है, प्लस का 15 है, उधर जाके किसका हो जाएगा, तो ये माइनस का 15 हो जाएगा। अब आप देखो प्लस माइनस माइनस होता है, यानी कि 10 में से 7 के तो कितने बचेंगे, 3x बचेंगे, क्योंकि प्लस की रकम बड़ी है इसलिए निशान भी किसका आएगा, प्लस का ही आएगा। इज इक्वल टू प्लस माइनस माइनस, यानी कि हमें 45 में से 15 को माइनस करना है। अगर आप 45 में से 15 को माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। ठीक है, अब आप देखो प्लस माइनस 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 तो कर दिया, लेकिन प्लस की रकम बड़ी थी इसलिए निशान किसका आएगा, प्लस का ही आएगा। अब आप कहोगे हमें तो भी मान निकालना है एक्स का, चर राशि का मान निकालना है, तो एक्स अपनी जगह पड़ा है, बराबर अपनी जगह पड़ा है, 30 अपनी जगह पड़ा है, जिसका मान निकालना है एक्स का। 3 या गुणा में है ना, इधर जाएगा तो भाग में चला जाएगा। अब आपको पता है जब 3 30 के साथ डिवाइड हो जाएगा पूरा पूरा कट जाएगा, ये 3 एकम 3 3 एकम 3 जीरो की जीरो। ठीक है, तो बताओ x का मान कितना आ गया आपके पास, तो हम कहेंगे यहाँ पे x का मान आ गया हमारे पास 10। तो इस समीकरण में कैसे हमने पहले एलसीएम लिया, सॉल्व किया, फिर तिरछा गुणा किया, फिर समीकरण का एक आसान सा रूप बनाया, फिर हमने इसमें चर राशि अलग की, अचर राशि अलग की और x का वैल्यू फाइंड किया। x का मान कितना आया हमारे पास, 10 आया। अब हम क्या करेंगे इस प्रश्न में, आप चाहो तो इसको नोट कर लेना। अब हम इसमें क्या करेंगे, उत्तर की जांच करेंगे। इसके लिए मैं ये वाला साइड से साफ कर रही हूँ उत्तर की जांच करने के लिए। अब आपके सामने वही सेम सिचुएशन है कि अगर हम उत्तर की जांच करेंगे तो हम इस x की वैल्यू को कौन से समीकरण में रखें, जो मैं प्रश्न में दी हुई है उसमें रखें चाहे इसमें रखें, तो वो कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी मर्जी में रख लो। इसमें रखोगे तो बनी बनाई खीर है, इसमें आसानी से सॉल्व हो जाएगा। उसमें रखोगे तो थोड़ा सा फिर से आपको लघुत्तम लेना पड़ेगा, तो आप चाहे इसमें रख लो, आपकी मर्जी है, या जो आपको क्वेश्चन में वैल्यू दी होती है उसमें रख लो। जैसे इससे पहले वाले प्रश्न हमने करके देखा था, आंसर हमारा सही आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हो सकता है थोड़ी सी कैलकुलेशन ज्यादा करनी पड़े, तो हम क्या करते हैं, इसको समीकरण एक बना लेते हैं, इसको सॉल्व कर उसी को आसान तरीके से तो बनाया हल करके, तो इसमें हम क्या कर देंगे, मान रख देंगे 10x प्लस 15 बराबर 7x प्लस 45 जो दिया हुआ था, इसमें x का मान कितना रखेंगे, 10 रखेंगे। तो जहां x 10 का 10 है, गुणा में x की वैल्यू 10 प्लस का प्लस 15 का 15 इज इक्वल टू का निशान इज इक्वल टू 7 का 7 गुणा का गुणा, x का मान कितना आएगा, 10 आएगा, प्लस का प्लस 45 का 45। वही बोर्ड मास के नियम से पहले हम गुणा को सॉल्व करेंगे ना, प्लस को तो बाद में करेंगे। अब गुणा किन दोनों रकमों के बीच में, इन दोनों रकमों के बीच में, इन दोनों रकम के बीच में, तो पहले हम इनको सॉल्व करेंगे। तो बताओ 10 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 100 आएगा। ठीक है, प्लस का प्लस 15 का 15 इज इक्वल टू का इज इक्वल टू 7 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 7 आया 70 प्लस का प्लस 45 का 45। अब बताओ 100 में 15 जोड़ोगे तो कितना आएगा, 115 बराबर में 70 में 45 जोड़ोगे तो कितना आएगा, 115। तो क्या हमारा लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आया, तो हाँ हमारा लेफ्ट हैंड साइड जो है वो हमारे राइट हैंड साइड के बराबर है। इसका मतलब हमारा ये जो प्रश्न जो हमारा सही है, उत्तर की जांच एकदम सही निकली है। इस प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सही है, x का मान 10 आएगा। हमने उत्तर की क्या कर ली, जांच कर ली। ऐसे क्वेश्चंस बोर्ड के अंदर आते हैं बड़े ज्यादा मार्क्स के अंदर, जहां हमें उसमें लघुत्तम भी लेना पड़ेगा, फिर तिरछा गुणा भी करना पड़ेगा, फिर हम चर राशि अलग करेंगे, अचर राशि अलग करेंगे और उसका मान निकालेंगे। ठीक है, इसी तरह से हमारे पास 9th क्वेश्चन है और 10th क्वेश्चन है। 2 क्वेश्चन अभी और देखते हैं, इसको मैं साफ कर रही हूँ। अब हम आगे करेंगे इसमें क्वेश्चन नंबर 9, इसी 2.1 का प्रश्न नंबर 9 है हमारे पास। 2y प्लस 5/3 बराबर 26/3 माइनस में y। कोई दिक्कत नहीं है, प्रश्न को सॉल्व करने का मेथड आना चाहिए। गणित में सबसे अच्छी बात यही होती है, एक बार कंसेप्ट समझ में आ गया, अब कोई मर्जी क्वेश्चन दे कैसी भी वैल्यू हम उसको सॉल्व कर लेंगे, तो उसमें डरने वाली जरूरत नहीं होती। स्टेप वाइज चलते जाओ, शुरुआत में एक बार धीरे धीरे चलो ताकि प्लस माइनस की गलतियां ना हो। उसके बाद जैसे जैसे हम प्रैक्टिस करते हैं ना, वो हमारा उस पर हाथ बैठ जाता है ऑटोमेटिक, फिर वो प्रश्न जल्दी जल्दी सॉल्व होने लग जाते हैं। बस यहाँ हमें ध्यान रखना है कि कैसे लघुत्तम लेना है, तिरछा गुणा करना है, ध्यान रखते हुए करना है। देखो सेम वैसा पहले वाला सा क्वेश्चन, ये तो पता है चर राशि इसमें y वाली दी हुई है, ये रहा 2y, ये रहा माइनस का y। पहली मर्जी है, चाहे आप चर राशि पहले एक साइड ले जाओ, चाहे बाद में ले जाओ, या पहले लघुत्तम ले लो, आपकी मर्जी है। तो इसको अपने उस तरीके से भी कर सकते हैं, पहले चर राशि एक साइड कर लो, या फिर उसी तरीके से करते हैं जैसे पहले करवा रहे थे भी। हाँ अभी पहले लघुत्तम लेंगे हम। देखो ये 2y दिया हुआ है, क्या बटे में दिया हुआ है, इसके नहीं दिया हुआ है, इसका मतलब इसके बटे में कौन है, इसके बटे में 1 है। ठीक है, यहाँ पे y दिया, y के बटे में कुछ नहीं, इसके बटे में कौन है, 1 है। ये क्यों लिख रहे हैं वैसे बटे में 1, ताकि हम इसमें क्या ले सकते हैं, लघुत्तम ले सकते हैं। अब यहाँ देखो, इसको हम थोड़ा छोटा लिखते हैं ताकि आपको सही से दिखे।
यहाँ पे है 2y/1 और यहाँ पे था सिर्फ y/1। ठीक है, अब आप समझ रहे हो, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 है। लघुत्तम ले सकते हैं, हमें आता है भाई 1 और 3 का लघुत्तम कितना आता है, 3 ही आएगा वापस, तो हमने लिख लिया 3 है। अब दे बताओ 1 के बारे में 3 कितने नंबर पे आता है, यहाँ वैसे बोल दो 1 को 3 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा। 3 को हम 2y से गुणा करेंगे, फिर प्लस का प्लस। ठीक है, 3 को 3 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। 1 को तुम 5 से गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा, वो लिख देंगे। बराबर अपनी जगह पे पड़ा ही है, इसको तो हिलाना ही नहीं है। यहाँ देखो 3 और 1 का एलसीएम फिर से लो, कितना आएगा, 3 ही आएगा। 3 को 3 से भाग करोगे तो 1 आएगा, 1 आएगा। 1 को हम 26 से गुणा कर देंगे। ठीक है, माइनस का माइनस, 1 को 3 से भाग करेंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा। 3 को y से गुणा कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब हम इस वाले को थोड़ा हल कर लेते हैं। वही बोर्ड मास के नियम से गुणा को ध्यान में रखना है। 3 को 2y से गुणा करोगे, देखो 3 दूनी 6, y को भूलना नहीं है, y साथ में चल रहा है। प्लस का प्लस, 5 एकम 5 बटे में पड़ा था 3। आराम से देखो, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। आगे बराबर का बराबर, 1 को 26 से गुणा करोगे तो 26 ही आएगा। माइनस का माइनस आएगा, 3 को y से गुणा करोगे तो 3y आएगा बटे में 3। अब आप कहोगे कि हमने भाई लघुत्तम लेके इसको थोड़ा आसान रूप बना लिया, तिरछा गुणा कर देते हैं। लेकिन मैंने आपको बताया था कि तिरछा गुणा करने से पहले बीच में बराबर का निशान हो, इसके बटे में जो हर वाली संख्या है उसके बटे में हर वाली संख्या अगर सेम पार्ट से कटती हो तो काट दो। आपको वैसे भी दिख रहा है 3 एकम 3 3 एकम 3 सेम पार्ट से कट रहा है, यानी कि तिरछा गुणा करने का झंझट ही खत्म, पूरा कैंसिल हो गया ना। बटे में 1 आ गया और हमें पता है कि बटे में 1 आने का मतलब वो संख्या वही की वही आती है, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसको काटने के बाद हमारे पास संख्या क्या बच गई, हमारे पास बच गया 6y प्लस में 5 बराबर 26 माइनस में 3y। यानी कि इस क्वेश्चन का हमने क्या कर ली, एक सरल सी समीकरण बना ली ना। अब हम क्या कर सकते हैं, अपना कंसेप्ट लगा सकते हैं। विचर राशियां एक तरफ कर लो, अचर राशियां एक तरफ कर लो। अब ये देखो, ये प्लस का 6y है, ये 3y है, तो हम बड़ी वाली संख्या को वहीं रखेंगे। 6y अपनी जगह पे पड़ा है, माइनस का 3y है, इधर आएगा तो प्लस का 3y हो जाएगा। ध्यान रखना निशान का, बराबर अपनी जगह पे पड़ा ही है, 26 अपनी जगह पे पड़ा ही है। प्लस का 5 उधर जाएगा तो माइनस का 5 हो जाएगा। अब देखो प्लस प्लस प्लस, 6y और 3y कितने हो जाएंगे, 9y हो जाएंगे। बराबर प्लस माइनस माइनस, 26 में से 5 गए तो कितने बचेंगे, 21 बचेंगे। अब हमें मान तो y का निकालना है, 9 दिक्कत दे रहे हैं ना इसके साथ, 9 तो इसके साथ गुणा में है, तो उधर जाके भाग में हो जाएगा। यानी कि y की वैल्यू ऐसे दिया हुआ है ना, ऐसे दिया हुआ है, y का मान फाइंड करना है, तो 9 गुणा में था, उधर जाके भाग में चला जाएगा, ये आ जाएगा। अब कटता है पूरा पूरा तो काट दो, नहीं पूरा कटता तो अब देखो ये 9 है, 3 के पाड़े में आता है, 21 है, 3 के पाड़े में आता है, तो 3 के टेबल से हम इसको काट सकते हैं ना। 3 तिया 9 और 3 सत्ता 21। अब और तो कटेगा नहीं, तो y का मान आ गया हमारे पास 7/3। y का मान कितना आ गया हमारे पास, 7/3। अब हम इसके उत्तर की जांच कर लेंगे। अब आप चाहो तो चाहे वैल्यू यहाँ रख लो, चाहो तो आप इस समीकरण को सॉल्व कर दिए वहां रख लो, आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब आप चाहो तो इसमें आंसर रख सकते हो, वरना इसमें रख सकते हो। हम जब इसमें रख लेते हैं, इसको हमने आसान बना लिया। समीकरण 1 में y का मान रखने पे अगर हम उत्तर की जांच करें तो उत्तर की जांच में हम क्या करेंगे, इसमें मान रखेंगे। समीकरण है 6y प्लस 5 बराबर 26 माइनस का 3y। अब जहां जहां y दिखे वहां वहां क्या रखेंगे, 7/3। भिन्न वाली संख्या ध्यान से रखनी है। 6 तो 6 पड़ा ही है, गुणा में y है, भाई y का मान है कितना, 7/3। ठीक है, प्लस का प्लस, 5 का 5, बराबर का निशान बराबर का निशान है, 26 का 26 है, माइनस का माइनस है, 3 का 3 है, गुणा का गुणा, और y का मान कितना है, तो 7/3। ठीक है, अब देखो वही बताया था, बोर्ड मास का नियम ध्यान में रखना है। पहले गुणा को सोल्व करेंगे। अब आप देखिए, ये 6 है, इसके बटे में कुछ नहीं, इसके बटे में कौन है, 1 है। 3 है, 3 के बटे में कौन है, 1 है। और मैंने आपको बताया था कि ऐसे अंश बटा हर में संख्याएं दी हो और सेम पार्ट से कटती हो तो चाहे काट सकते हैं। तो आपको दिख रहा है ये 3 एकम 3 और 3 दूनी 6 कट रहा है ना यहाँ पे। यहाँ भी देखो 3 एकम 3 3 एकम 3 में तो पूरा ही कट गया। अब देखो अंश में क्या बचा, 2 बचा, यहाँ पे बचा 7, गुणा का निशान है, 2 7 14, बटे में तो एक ही बचेगा, चाहे लिखो चाहे ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। प्लस का प्लस, 5 का 5, बराबर का बराबर, 26 का 26। यहाँ देखो 3 से 3 तो कट ही गया, 1 बचा, 1 को 7 से गुणा करोगे तो 7 ही आएगा, माइनस तो दिया ही हुआ है। ठीक है, अब 1 से बटे में लिखो चाहे ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता ना, वापस वही आएगा। अब बताओ प्लस प्लस प्लस, 14 और 5 कितने होते हैं, 19 होते हैं। बराबर में यहाँ देखो प्लस माइनस माइनस, यानी कि 26 में से हम क्या घटा देंगे, 7 घटा देंगे। तो बताओ 16 में से 7 जाएंगे तो कितने बचेंगे,
9, एक हासिल रहेगी तो ये 19, इधर भी 19, इधर भी 19, हमारा लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ गया। इसका मतलब ये हमारा उत्तर सही है। आराम से प्रश्न को हल करते समय ध्यान रखना है कि अगर कोई संख्या सीधी लिखी होती है ना, उसके बटे में कुछ नहीं दिया, इसका उसके बटे में कौन है, 1 है। आराम से हमें लघुत्तम लेना है, लघुत्तम लेके फिर हम उसको अगर तिरछा गुणा करने से पहले कटता है बटे वाली रकम तो काट दो, वरना तिरछा गुणा कर लो। इसमें तिरछा गुणा करने की जरूरत ही नहीं पड़ी थी, वो कट गया था, एक समीकरण बन गई। फिर हमने चर राशि को अलग किया और अचर राशि को अलग किया। तो अब आप इस प्रश्न को भी नोट कर सकते हो। बिल्कुल ऐसे ही 10th क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन भी बोर्ड में पूछा गया कई बार। और अब हम करेंगे इस 2.1 का लास्ट क्वेश्चन है, जो 10th नंबर क्वेश्चन है 3m बराबर 5m माइनस का 8/5। कोई दिक्कत नहीं है, हमें सिर्फ प्रोसीजर पता होना चाहिए, मेथड पता होना चाहिए, हम कर लेंगे। अब देखो ये 3m है, ये 5m है, कोई दिक्कत नहीं, पर भिन्न वाली संख्या दे दी ना, इसका मतलब क्या हुआ, हमें लघुत्तम लेना पड़ेगा। अब इधर तो संख्या ही एक थी तो कोई दिक्कत ही नहीं, इसको तो पढ़ा ही रहने दो जैसे पढ़ा है, बराबर का बराबर। अब देखो 5m अकेला लिखा है, इसके मतलब उसके बटे में कौन है, 1 है। अब हमें पता चल गया, ऐसे बटे वाली संख्या दे दी, भिन्न का रूप आ गया, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें लघुत्तम लेना पड़ेगा, हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। तो बताओ 1 और 5 का एलसीएम कितना होता है, 5 होएगा। अब 1 के बारे में 5 कितने नंबर पे, 5 नंबर पे। ऐसे बोल लिया करो या ऐसे बोल लिया करो कि 1 को 5 से डिवाइड करो, भाग करो, कितना आएगा, 5 ही आएगा। जो संख्या आती है उसका हम इसके साथ गुणा करते हैं, अंश के साथ, माइनस का माइनस। बताओ 5 को 5 से भाग दो, कितना आएगा, 1 आएगा। 1 को 8 से गुणा कर देंगे, इधर वाला चल ही रहा है जैसे पढ़ा अपनी मर्जी से। यहाँ देखो गुणा करेंगे, पंजू पंजा 25, m को भूल मत जाना, साथ में बैठा इसके, माइनस का माइनस। 1 को 8 से गुणा करेंगे तो 8 आएगा, बटे में 5 चल रहा था, 5 चलने दो। अब आप कहोगे मैडम तिरछा गुणा अब करना पड़ेगा ना। अब देखो यहाँ कुछ नहीं है, इसके बटे में कौन है, 1 है। क्या हम तिरछा गुणा कर सकते हैं, अब हम तिरछा गुणा कर सकते हैं, क्योंकि देखो ये कटता तो है नहीं, ऐसे रहेगा। हाँ एक ध्यान रखना, अगर कोई रकम ऐसी दी हो तो इसको किसमें ले लेंगे, हम ब्रैकेट में ले लेंगे, ताकि गुणा करते टाइम दिक्कत ना हो। अब देखो, अब हम लिखेंगे तिरछा गुणा करने, तिरछा गुणा करने पर अब 5 का गुणा हो जाएगा इधर वाली संख्या के साथ और 1 का गुणा हो जाएगा इधर वाली संख्या के साथ। अब बताओ 5 इसके साथ गुणा होगा 3m के साथ, ठीक है, और 1 का गुणा हो जाएगा इस पूरी ब्रैकेट के साथ। अब बताओ 5 को इससे मल्टीप्लाई करो, 5 दिए 15, m का पड़ा ही है, बराबर का बराबर। 1 को किसी भी संख्या से गुणा करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वही की वही संख्या आ जाएगी। अब हम क्या करेंगे, अब हमारे पास समीकरण का सरल रूप बन गया। अब हम कर लेंगे भाई, चर राशि एक तरफ, अचर राशि एक तरफ। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या ट्विस्ट है, ये है 15m, ये है 25m, और मैंने आपको बताया था जो बड़ी संख्या जो होती है ना उसको अपनी जगह पर नहीं रहने दो, ताकि माइनस का चक्कर ना पड़े हमें। हम अधिकतर क्या कर रहे थे, चर राशियों को इधर रख रहे थे, क्योंकि ऑटोमेटिक क्वेश्चन में ऐसे हो रहा था कि इधर साइड बड़ी रकम लिखी हुई थी। पर अब आप बताओ 15m बड़ा होता है कि 25m बड़ा होता है, 25m बड़ा होता है ना। तो अब हम क्या करेंगे, 25m को नहीं लाएंगे, 25m अपनी जगह पे पड़ा ही है, ठीक है। प्लस का 15m जो है वो उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का 15m हो जाएगा, ठीक है। और माइनस का 8 है वो इधर आके किसका हो जाएगा, प्लस का 8 हो जाएगा। अब ये प्लस का 8 पड़ा ही है इधर, यहाँ पे प्लस माइनस माइनस। तो बताओ 25m में से 15m जाएंगे तो कितने बचेंगे, ये 10m बचेंगे, क्योंकि प्लस की रकम बड़ी है तो प्लस का ही आएगा। अब ये ऐसे बन गया 8 इक्वल्स टू 10m। हमें मान किसका निकालना है, m का निकालना है, और 10 गुणा में है ना तो इधर जाके भाग में आ जाएगा, बराबर में m। क्या 8 और 10 किसी के पाड़े से कट रहे हैं, तो 2 के पाड़े से कट रहे हैं, तो 2 चौके 8 और 2 पंजे 10। तो इसका मतलब m का मान कितना आ गया हमारे पास, 4/5। अब और तो कटेगा नहीं, तो m का मान कितना आ गया हमारे पास, 4/5 आ गया। अब हम इसके उत्तर की जांच करेंगे। अब उत्तर की जांच करने के लिए आप चाहो तो चाहे इसमें मान रख लो, चाहो तो आप, हमने जो समीकरण को सॉल्व करके आसान रूप बना लिया था ये वाला इसमें रख लो, आपकी मर्जी, आप चलो इसमें रख लो। जो प्रश्न दिया हुआ था समीकरण में 3m बराबर 5m माइनस का 8/5, हम यहाँ रख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 3 का 3 पड़ा ही है, गुणा का गुणा, m का मान कितना 4/5, बराबर का बराबर 5 का 5 गुणा में m का मान कितना 4/5 माइनस का माइनस 8/5। अब आप देखिए बताया था अभी कि अंश बटा हर में सेम संख्या से कटे तो काटो, तो नहीं कटे तो पड़ा रहने दो। अब ये देखो अंश का अंश में गुणा, हर का हर में गुणा, इसके हर में कुछ नहीं, इसके हर में 1 है। 3 चौके 12 और 1 को 5 से गुणा करोगे तो 5 ही रहेगा, बराबर। यहाँ देखो आपको दिख रहा है 5 से 5 कट जाएगा ना, अंश बटा हर में अगर सेम संख्या से भाग जाता है तो चला जाएगा, ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, 1 आ गया।
1 को 4 से गुणा करोगे 4 आएगा, माइनस का माइनस, 8/5 तो पड़ा ही है। बस इतना सा फर्क होता है कि अगर हम इसमें मान रखते हैं ना, देखो तो हमें फिर से लघुत्तम लेके सॉल्व करना पड़ता है, और अगर यहाँ मान रखते हैं आप इधर जाके, तो यहाँ क्या है कि हमने पहले से चर राशि मतलब कि अलग कर रखा था, उसको हल किया हुआ तो आसान हो जाता है, फिर कोई दिक्कत नहीं है। इसको तो हिलाना नहीं है 12/5 को। यहाँ देखो 4 के बटे में कुछ नहीं, इसका तो 4 के बटे में 1 है। 1 और 5 का एलसीएम कितना होता है? 5 होता है। 1 के बटे में 5 कितने नंबर पे? 5। 5 को 4 से गुणा किया तो 20, माइनस का माइनस, 5 के बटे में 5 भाग देंगे तो 1, 1 को 8 से गुणा किया तो 8। ये कितना इधर? इधर तो 12/5 चल ही रहा है। बराबर में बताओ 20 में से 8 के तो कितने बचेंगे? 12 बचेंगे। तो यहाँ भी कितना आ गया? 12/5। तो इसका मतलब हमारा लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ गया। दोनों पक्ष जो है वो 12/5 बराबर 12/5 आ गए, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा ये प्रश्न सही है। तो इस तरह से हमने 2.1 में क्या देखा कि हमें समीकरण दी होगी, कैसे हम चर राशियों को अलग करते हैं, अचर राशियों को अलग करते हैं। पहले क्वेश्चन इजी थे, यानी कि हमें समीकरण में ज्यादा सॉल्व नहीं करना पड़ा, सिर्फ चर राशि अलग की अचर राशि अलग की उसको सॉल्व कर लिया। लेकिन अब जैसे जैसे हमने प्रश्न किए तो हमने ये देखा कि कैसे हम भिन्न वाली संख्याओं को पहले हम लघुत्तम लेके उसको आसान रूप में बनाते हैं, फिर तिरछा गुणा करते हैं, फिर एक सरल समीकरण बनती है, फिर हम चर राशि अलग करते हैं, अचर राशि अलग करते हैं, और हमारे समीकरण में उस अचर राशि का जो हमारी चर राशि है उसका मान निकालते हैं, तो उत्तर की जांच करते हैं। तो इसी के साथ प्रश्नावली 2.1 जो है वो हमारी आज कंप्लीट होती है। 2.2 के लिए हम अगली वीडियो में उसको समझेंगे। थैंक यू।